तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो नई वैकेंसी आई है, जिसमें 10,884 पोस्ट हैं। ये 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए है। जो भी 12th पास हैं और ग्रेजुएट हैं और 18 साल से अधिक एज के हैं, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं स्टेशन मास्टर हूँ, तो मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया जो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आई थी ये वैकेंसी। इसलिए मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी मैंने कैसे की थी या आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये सिलेबस एनटीपीसी 2019 के अंतर्गत है। जो एग्ज़ाम 2019 एनटीपीसी में हुआ था, उस एग्ज़ाम में जैसा सिलेबस था वैसा ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस टाइम में दो एनटीपीसी 2019 में 3 एग्ज़ाम हुए थे। प्री पास करने के बाद आपको मेंस देना था, और मेंस देने के बाद आपको अपने पोस्ट के हिसाब से टाइपिंग या फिर जैसे स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए आपको साइको टेस्ट देना होता है। बाकी जैसे क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग पास करना ज़रूरी है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें प्री और मेंस क्वालिफाई करने के बाद भी आप एग्ज़ाम या नौकरी पा सकते हैं। तो प्री एग्ज़ाम्स में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में प्री में 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में होते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन। और फिर जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होते हैं, वो 40 नंबर के क्वेश्चन सभी मिला के पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद या प्री निकालने के बाद आपका एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस में आपको मैथ्स होगा, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नंबर भी एक क्वेश्चन का एक ही नंबर रहता है। मेंस एग्ज़ाम भी 120 नंबर का, ये 120 नंबर का टोटल होगा एग्ज़ाम आपका। इसमें मैथ होगा 35 मार्क्स का, रीजनिंग होगा आपको ये भी 35 नंबर का ही होगा, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें साइंस आता है, ये 50 क्वेश्चन सभी मिला के पूछे जाएंगे। और वो 50, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, इसलिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। अब मैथ की तैयारी आपको कैसे करना है, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट कर लिया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से करना है, इससे नेगेटिव से भी बचा जा सके। अब बताते हैं मैथ की तैयारी कैसे करना है आपको। किसी अच्छे टीचर का कोर्स लें और पूरे सिलेबस को सबसे पहले आप ख़त्म करें। आप इसमें राकेश यादव सर का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक्स से अच्छे से पढ़ाते हैं। बाकी आपकी जैसे इच्छा, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं रेलवे के लिए। और आपको एक टेस्ट रोज़ देना है। मैंने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे दिया था, मतलब जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे टेस्ट डेली एक देना होता था। तो इससे आपका वो हैबिट रहेगा एग्ज़ाम का, आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक टेस्ट आप ज़रूर डेली लगाएं। रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें 35 नंबर का ये प्री में होता है, सॉरी प्री में 30 नंबर का होता है, और मेंस में 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी टीचर से पूरे सिलेबस को पढ़ें। दीपक कुमार की किताब खुद से बनाइए। ये जो किताब मैंने आपको यहाँ पे जो फ़ोटो दिख रहा है, इस किताब को आपको बना लेना है। रेलवे के लिए ये किताब सफिशियंट है। एक टेस्ट आपको रोज़ देना है, टेक्स्ट बुक ऐप पे ही आप देंगे। जैसे कि मैथ के लिए मैंने आपको रेलवे का एक टेस्ट डेली देना है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको कैसे करनी है। ये सबसे ज़रूरी सेक्शन है, क्योंकि प्री में आपको इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, और मेंस में 50 क्वेश्चन होते हैं। सब सिलेबस वही है, आप सेम सिलेबस से प्री और मेंस दोनों निकाल सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री रहेगा,
ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर और स्टैटिक्स। आपको ये अलग अलग बुक से पढ़ना होगा। मैं किस बुक से मैंने पढ़ा है वो आपको मैं आगे बता देता हूँ। ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट से आप अधिकतर सिलेबस को कवर कर लेंगे। उसके बाद लूसेंट ख़त्म होने के बाद आप एसपीडी पब्लिकेशन का ये वाला बुक ज़रूर पढ़ें, और ये दोनों बुक लूसेंट ख़त्म होने के बाद ही आप इसको पढ़ेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर करंट अफेयर्स के लिए मैंने इस बुक को पढ़ा था, ये बेस्ट है। ये हर महीने एक बुक पब्लिश होती है, इससे आपको क्वेश्चन आने ही आने होते हैं। अगर आप कोचिंग पढ़ना पहली बार अगर आप तैयारी एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो आप कोचिंग पढ़ सकते हैं। कोचिंग के लिए खान सर बेस्ट है। मैंने तो नहीं पढ़ा था, पर मैंने इनका 1-2 क्लास देख रखा है। ये अच्छे टीचर हैं, आप इनका क्लास ज़रूर पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ने के साथ साथ आपको एक टेस्ट रोज़ ज़रूर देना है। आप ग्रेड अप पे टेस्ट दे सकते हैं या टेक्स्ट बुक पे। मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक ज़्यादा बेहतर है। पहले टेक्स्ट बुक पे दें, फिर ग्रेड अप पे दे दें टेस्ट। तो आप इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम आने वाली है 2024 की। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा या मुझे कुछ बताना होगा तो मैं ज़रूर अगला वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।